बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर सेल प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो दो टेबल मैंने बना के रखे हुए जिसमें हमारे पास टीम ए का रिकॉर्ड है और एक टेबल में हमारे पास टीम बी का रिकॉर्ड है। अब हर सेल्स पर्सन को जो है यहाँ पर टारगेट किया है और उन्होंने यहाँ पर कुछ सेल्स जो है यहाँ पर क्रिएट किए। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टीम ए का जो टोटल सेल है वो कितना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम के अंदर हम या सबसे पहले नंबर वन के अंदर जो है तमाम सेल्स के जो रिकॉर्ड है इनको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए मेरे पास टोटल सेल आ जाएगी, जितने भी सेल्स मैन थे यहाँ पर उन सब की जो है यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है कि टोटल जो है वो टीम ए का टोटल टारगेट कितना बना है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं सेल्स टीम बी की तो इसका टोटल कितना निकला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करते हैं और नंबर वन के अंदर जो हम यहाँ पर टोटल सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो देखिए इससे हमें टीम ए का भी टोटल सेल मालूम हो गया और टीम बी का भी टोटल सेल मालूम हो चुका है। अब यहाँ हमें निकालना है परसेंट, यानी कि परसेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सेल्स परसेंट के लिहाज से। आपने यहाँ पर सिंपल इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने जो है वो सेल को सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल सेल से। और याद रखिएगा इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। F4 से लॉक करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज आ रही है कितनी आ रही है कि 10% जो है आपकी टोटल सेल्स का जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 10% आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखें आपके पास हर सेल्समैन की जो है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई है। इस तरीके से यहाँ पर सेम फॉर्मूला आपका जो है वो टीम बी के ऊपर भी लगेगा। आपने इक्वल लगाया, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टोटल सेल्स से, इसको भी F4 से लॉक करेंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पर इसको हम कर देंगे फॉर्मूले को ड्रैग। तो इससे भी हमारे पास तमाम सेल्समैन जो है उनके परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमने अपनी सेल्समैन की ग्रेडिंग निकालनी। अब ग्रेडिंग मतलब यानी कि कौन सा सेल्समैन एवरेज पे है, कौन सा सेल्समैन गुड पे है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम आप उसको क्या ग्रेडिंग देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मूला लगाना होगा। आप इक्वल लगाएंगे, आपने इफ टाइप करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट जो है यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले सेल्स वैल्यू इसको सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल्स वैल्यू आपकी लेस देन होती है या इक्वल होती है किसके, तो यहाँ मैं जो है वैल्यू टाइप करता हूँ। जैसे मैंने 3 लाख टाइप कर लिया। अगर 3 लाख से कम हो या उसके बराबर हो कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, तो यहां पर मैं टाइप कर लूंगा एवरेज। उसके बाद कोटेशन क्लोज कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, दोबारा से इफ का फॉर्मूला टाइप करूंगा, लॉजिकल टेस्ट के अंदर दोबारा से इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। अगर ये सेल वैल्यू आपकी कम होती है किससे या बराबर होती है 2 लाख के हम करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो यहां पर आपके पास गुड प्रिंट हो जाए, कॉमा। अदरवाइज फॉल्स कंडीशन के अंदर यहां पर आप इस तरीके टाइप कर दीजिए वेरी गुड। आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं, गुड, एक्सीलेंट, वेल एंड गुड, एवरेज, कुछ भी आपको जो कोटेशन देना वो आप दे सकते हैं। तो मैंने कोटेशन क्लोज किया, एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करूंगा तो देखिए मेरी यहाँ पर एवरेज क्या बता रही है, यानी कि जो ग्रेडिंग क्या बता रही है, एवरेज है। अब अगर इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग, जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर इसकी जो सेल है वो एवरेज बता रही है। इसकी सेल आपकी देखिए वेरी गुड बता रही है क्योंकि 3 लाख से ऊपर जा रही है। इसकी सेल जो है वो 3 लाख से भी ऊपर है, वेरी गुड है। इसकी 2 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर एवरेज आ रहा है। अब यही फॉर्मूला अगर आपको यहाँ रिपीट करना है तो आपको दोबारा से राइट करने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को एडिट करें, इक्वल से पहले आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एंटर करें। यहां पर आकर आपने इक्वल लगाना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करें और यहां आपको करना क्या है, आपने सेल का रेफरेंस चेंज करना है। अब आप इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से यहां पर भी आएंगे, इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो इसको भी आपने ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखें यहां पर एवरेज एवरेज वेरी गुड आ रहा है। अब लास्ट जो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो सेल्स का है वो रैंक कितना बन रहा है, कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, थर्ड है, तो उसी के हम सेल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएं, रैंक का फॉर्मूला आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। नंबर वन के अंदर आपको जो है सेल्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है, आपने ये वाला पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से आपने करना है लॉक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो रैंक क्या बता रहा है, इस सेल्समैन का रैंक कितना बन रहा है 5, यानी 5th रैंक बन रहा है। इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे अब देखें इस वाले सेल्समैन का रैंक 3rd बन रहा है, इस वाले सेल्समैन का रैंक 1 बन रहा है,
यानी फर्स्ट आया, ये सेकंड है, ये फोर्थ है। इसी तरीके से यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर के अंदर सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रेफरेंस के अंदर आपने पूरा सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, F4 से आपने लॉक करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। और इसी तरह यहाँ पर भी आपने इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। तो अब देखिए यहाँ हमने जो है फॉर्मूले को ड्रैग करने के बाद हमारे पास रैंकिंग आ चुकी है कि फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये 1 है, ये 3 है। तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूं, यहाँ पर एक बोनस ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर कभी इस तरह का डाटा आपके पास आ जाता है और अगर आप यहाँ पर डाटा मैनेज करने को कहा जाए कि जो फर्स्ट है वो रिकॉर्ड पहले आ जाए, जो सेकंड है फिर उसके बाद, जो थर्ड है फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, यानी सीक्वेंस में आ जाए, तो आपको करना क्या है यहाँ पर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, इस डाटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ आपको मैं शो करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको भी कर सकता हूँ ताकि आपको जो है डिफरेंस नजर आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पर आना है, इस वाले आपने डाटा को भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब देखें आपने करना क्या है, ये पूरा डाटा आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है, आप जाएंगे यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे, इसके ऊपर आप चले जाएंगे तो यहाँ देखिए आपके पास जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं रैंक, आपने किस कॉलम को सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप कॉलम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको रैंक वाइज लेके आना है तो आपने रैंक वाले ऑप्शंस को ही सेलेक्ट रखना है। अभी आपने वैल्यूज के हिसाब से देखना, अगर फॉर्मेटिंग लगी होती है तो फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, अभी हम वैल्यूज के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आपने यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखना है, इसको आप कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो सॉर्ट हो चुका है। नंबर 1 पहले आ चुका है, उसके बाद नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अब आप दोनों टेबल को मैच करके देख सकते हैं कि आपका जो डाटा बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हो चुका है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस डाटा के साथ। डाटा आप सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट, आपने सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाना है, कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद यहां से आपने सेलेक्ट कर लेना है रैंक, वैल्यूज पे आपने सेलेक्ट रहने देना है और आपने रखना है यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आपने इसको कर देना ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ भी जो है आप डाटा मैच करवा सकते हैं कि नंबर 1 पहले आ रहा है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो आप जो है अपने डाटा को सॉर्ट वाइज भी यानी सीक्वेंस वाइज भी जो है सॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।